अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, याजूज माजूज कौन है और इस वक्त कहाँ हैं? इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद कौम याजूज माजूज से मुतल्लिक कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यकीनन आप सब लोगों ने याजूज माजूज का जिक्र सुन रखा होगा, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसकी असल हकीकत क्या है और ये कैसे हमला आवर होंगे। याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मिलता है। इस कौम को हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तमीर करके इस दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम जहां से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी और ये कौम हमला करते करते एक झील तक पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। कहा जाता है कि याजूज माजूज इस पानी को पी जाएंगे, हत्ता कि याजूज माजूज का जो पीछे वाला ग्रोह होगा उनको पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ पर कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहर तिब्रिया के पास मौजूद है। तिब्रिया नामी ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़या है। इस झील को इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। इस झील को इसराइल अपने लिए बहुत मोतबर समझता है और यही झील याजूज माजूज की मंजिल होगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। नाज़रीन, कससुल कुरान नामी किताब में मुसन्नफ मौलाना हफ्जुर रहमान ने लिखा है कि याजूज माजूज आखिर कौन है और कहाँ रहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कुरान पाक की सूरत कहफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफर करते करते वहां जा पहुंचे थे, जो जगह आर्मीनिया और अज़रबैजान के नजदीक वाक़या है। वहां पर दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली जो खेतों को तबाह कर देती, जानवरों को कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती थी। चनाचे वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके देते हैं, जिसके बदले में आप हमारे और इस जंगली कौम के दरमियान कोई रकावट खड़ी कर दें। नाजरीन, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूँ फरमाया कि उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन पर फिसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दें। इस पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार दिया है बेशक मेरे लिए वही काफ़ी है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के ये टुकड़े आपस में मजबूती से जुड़ जाएं और इन पर चिकनाहट पैदा हो जाए ताकि इस पर कोई चढ़ ना सके। लिहाजा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज इतनी ताकत न रखते थे कि इन पर चढ़ सके और ना ही इस दीवार में कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फुट और इसकी चौड़ाई 10 फुट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया और जाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है जिसके अंदर लोहा और धातें मौजूद हैं। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी और ये हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। तारीखी रवायात में आता है कि याजूज माजूज तब से अब तक इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से इस दीवार को गिराने में कामयाब हो जाएं और बाकी दुनिया में आ जाएं। तब से लेकर आज तक ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं और जब इनका सरदार हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार फिर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। नाज़रीन, मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब याजूज माजूज के उरूज का वक्त आन पहुँचे
गा तो वो सारा दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार उन्हें वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी का काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले उसने कभी ये अल्फाज इस्तेमाल न किए होंगे। उन अल्फाज की मदद से अगले दिन वो इस दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा वो छोड़ कर गए थे। चनाचे ये लोग इंतहाई पुरजोश होकर दीवार को गिरा देंगे और जमीन पर फैल जाएंगे। नाज़रीन, याजूज माजूज की कौम जहां से गुजरती जाएगी तबाही फैलाती जाएगी और ये कौम इंसानों को अपने शर का निशाना बनाते हुए आगे बढ़ती जाएगी। इनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारे का सारा पानी पी जाएगा। जब इनका आखिरी गिरोह यहाँ पर पहुँचेगा तो कहेगा कि क्या कभी यहाँ पर पानी हुआ करता था। झील तिब्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी झील के किनारे गुजारा और यहीं से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे और ये ऐलान करेंगे कि जमीन पर अब हमारा कब्जा हो चुका है और अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमानों की तरफ ये तीर फेंकेंगे। वहां से तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे और कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को अपने साथ लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग इनसे पनाह लेने के लिए महफूज मकामात पर अपने आप को बंद करके अपनी जानें बचाएंगे। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने अपनी किताब कससुल कुरान में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देंगे जो इनकी मौत का बायस बनेगा और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी और फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो जमीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम और फिर खरूज दिजाल के बाद का होगा। ये वो वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर अल्लाह के हुक्म से दिजाल को कत्ल कर चुके होंगे। नाज़रीन, याजूज माजूज के निकलने की एक अलामत तिब्रिया झील के पानी का तेजी से कम होना भी बयान की जाती है, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी आया है। यही वो वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। वाकया ही याजूज माजूज भी इस हदीस पाक की दलील है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाले बेशुमार फितनों से आगाह किया है। यकीनन ये कौम भी इन तमाम फितनों में से एक ख़तरनाक फितना साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको क़यामत के नज़दीक आने वाले तमाम फितनों से महफूज फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।